मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को ठगते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। 15 लाख नहीं आया, ये झूठा है, झूठा वादा है ना। 2 करोड़ साल में नौकरियाँ, ये झूठी बात है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकार, वो फेल हो चुका है। सारा सरकार का सारा मैन्युफैक्चर जितना भी पास किया, वो आज तक एक भी 100 सिटी का बात बोला था, एक भी सिटी दिखाइए। 100 एयरपोर्ट बोला था, एक भी एयरपोर्ट बताइए। बोला था कि हवाई चप्पल को हवाई जहाज पर घुमाएंगे, बोलिए एक भी किया? क्या प्रदीप सिंह अररिया के लिए कुछ नहीं, कुछ भी विकास के लिए आप मेरे जिला के लिए कोई भी विकास नहीं किया प्रदीप सिंह, ऐसा कोई विकास नहीं किया। मोदी जी तो बहुत कुछ दिए ना जी, कुछ नहीं दिए। क्या दिया आप एक भी गिना दीजिए, क्या दिया? उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया और किसानों को 2000 400 वो दिए हैं। गैस सिलेंडर 400 में शुरू किए थे और कितना कर दिया? 1200 में कर दिया। गैस किया कि 400 गैस को 1200 में कर दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम अररिया लोकसभा क्षेत्र के जो है ये तुर्केली चौक पे मौजूद हैं। आपको बता दूं कि आज जो है पूर्व आपदा मंत्री शहनवाज आलम जी का जो है नामांकन समारोह है, यानी नामांकन है। आप जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ उसी नामांकन समारोह में जा रहे हैं। भीड़ को देखा तो मैंने सोचा कि इन लोगों से बात किया जाए कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इन लोगों का मैनिफेस्टो क्या है। क्या इस बार जो देखा जाए तो यहाँ पे एक तरफ बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिंह जो वर्तमान में सांसद रह चुके हैं अररिया से, और वहीं दूसरी तरफ शहनवाज आलम है जो आरजेडी के द्वारा इसे चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोगों का क्या मूड है जानेंगे और क्या इस बार का चुनावी मुद्दा रहेगा। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ जी। क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस बार का? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पूरी तैयारी और पूरे जोरों शोर से लोगों में एक जुनून और जज्बात है शहनवाज आलम जी को जिताने का। हम लोग सब मिलकर शहनवाज आलम जी को जिताने जा रहे हैं और सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। आज उनका नॉमिनेशन है, बहुत बड़ी तादाद में आज भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं शहनवाज आलम के समर्थन में। देखिए, एक तरफ बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का जो है मोदी जी का गारंटी, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा। क्या लगता है इन दोनों के बीच कौन बाजी मार सकता है अररिया में? अररिया में तो बाजी तेजस्वी जी ही मारेंगे, आरजेडी ही मारेगा। रही बात गारंटी की, तो मोदी जी का बहुत सारा गारंटी हम लोग देखे हैं। 15 लाख वाली गारंटी देखे हैं और सी गारंटी देखे हैं। सारा गारंटी उसका फ्लॉप हो गया है, उसका गारंटी को पब्लिक ने देख लिया है। अब रहा बात रोजगार की, तो तेजस्वी जी ने बताया था कि हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे और 17 महीने में बहुत लोगों को रोजगार दिया है। बहुत रफ्तार में उसका रोजगार चल रहा है, रोजगार देने का काम चल रहा था। उसके रफ्तार को हम लोग रोकेंगे नहीं। हम लोग चुनाव में यहाँ के जो सिटिंग MP रहे अररिया के, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ किया कि नहीं किया अररिया के लिए? देखिए, जो ज़रूरत थी अररिया की, जो करना था वहाँ तक नहीं किया गया है। अभी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़रूरत जो है, तो हमको उनकी आवश्यकता है। आप देख लीजिए, अभी सामने सड़क दिखेगा डोरी पुल है, आज तक ये पुल नहीं बना। वैसा ये अजगरा पुल, ऐसा बहुत सारा समस्या। ये धोपकट्टा है, अभी ये धोपकट्टा है, मेन मार्ग है हमारे महलगांव पूरे दक्षिणी क्षेत्र का, बल्कि इधर बंगाल की तरफ भी जाती है सड़क, प्रधानमंत्री सड़क में है। कितने वर्षों से हर बार में हम लोग का रास्ता बंद हो जाता है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। अभी तक ये नहीं बन सका जो मेन रोड है, तो हम किसको विकास करेंगे और कौन सा उपलब्धि करेंगे? आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अक्सर अगर देखा जाए तो ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, हर साल यहाँ के लोगों को बाढ़ से जूझना पड़ता है, लेकिन इस बार खासतौर से यहाँ के लोगों का, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पे वोट करेंगे खासतौर से? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, हम लोग डेवलप के मुद्दे पर वोट करेंगे। और हमें पता है, हम लोगों को जानकारी है, हमारे अब पूर्व मंत्री जी श्री शहनवाज आलम साहब विकास करेंगे, विकास करते भी हैं, और हम लोग इसलिए आज उसके साथ हैं। देखिए, पूर्व में अगर देखा जाए तो 15 से 17 महीने बिहार के आपदा मंत्री के रूप में रहे। क्या इस 15 या 17 महीने में, खासतौर से अगर जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जोकीहाट के लिए क्या कुछ किया उन्होंने? बहुत कुछ किया जोकीहाट के लिए उन्होंने। बहुत सारा काम है जो देखने को मिलता है, लेकिन आप देखिए, व्यक्तिगत कोई भी नेता व्यक्तिगत किसी का काम कर नहीं सकता है।
बड़े पैमाने में जो जो बड़ा काम था सारा काम को अंजाम दे रहा है। और उस मंत्री का समय ही उनके पास हुआ का 17 महीना हुआ रहा। 17 महीने में बहुत सारा उनकी सरकार ने बहुत सारे को नौकरी दिए। अब रही बात, बहुत लोगों का कहना है कि आपदा मंत्री तक किया क्या। अरे आप अल्लाह का करम है कि जब से हमारे मंत्री जी बने आपदा मंत्री, आपदा बंद हो गया, अल्लाह का कहर बंद हो गया, बाढ़ आना बंद हो गया। जब बाढ़ आएगा ही नहीं, कोई आपदा आएगा नहीं, तो आपदा क्या देगा किसी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राजिक हुआ। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद राजिक हुआ। क्या कहेंगे? हम लोग शाहनवाज जी के साथ में है। तेजस्वी जी जो 17 महीना में जो रोजगार दिया है, तेजस्वी जी के साथ में है। मोदी जी का गारंटी फेल हो गया है। अब अररिया जिला ठान लिया है तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है और लोकसभा में भारी बहुमत से शाहनवाज साहब जीत होगा। यहाँ के सिटिंग एमपी का कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? कौन? जो प्रदीप सिंह। देखिए, यहाँ पे प्रदीप सिंह तो एमपी है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा एमपी प्रदीप सिंह है। क्योंकि प्रदीप सिंह जो एमपी है अजय, ना फील्ड में घूमते हैं, ना आते हैं, ना मलकाते हैं। मैं खुद नहीं देखा हूँ, मैं प्रदीप सिंह को आज तक नहीं देखा हूँ, आज तक फील्ड मेरे जैसा आदमी को। मोदी जी जो है एक बार गलती करे तो मान लिए, 2 बार गलती किए, 3 बार वादा कर, 2 बार वादा कर चुके हैं लोगों से। जनता एक बार बुड़बक बन गया, 2 बार बुड़बक, तीसरा बार पूरे हिंदुस्तान का जनता बुड़बक बनने वाला नहीं। इस बार मोदी जी का गारंटी, इस बार बदलाव चाह रहा है। इस बार बदलाव होना ही चाहिए। हर युवा को 2 करोड़ नौकरी के बारे में बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकार, वो फेल हो चुका है। सारा सरकार का सारा मैन्युफैक्चर जितना भी पास किया, वो आज तक एक भी 100 सिटी का बात बोला था, एक भी सिटी दिखाइए। 100 एयरपोर्ट बोला था, एक भी एयरपोर्ट बताइए। बोला था कि हवाई चप्पल को हवाई जहाज पर घुमाएंगे, बोलिए एक भी किया? क्या प्रदीप सिंह अररिया के लोगों से नहीं, कुछ भी विकास के लिए आप मेरे जिला के लिए कोई भी विकास नहीं किया प्रदीप सिंह, ऐसा कोई विकास नहीं किया। और इस बार बदलाव चाह रहा जनता, भारी मतों से शाहनवाज आलम में जीते जा रहा है। आरजेडी को पूरा बहुमत मिल रहा है बिहार में, और बिहार में नहीं बल्कि अररिया में भी उसको मिल रहा है पूरे एकदम। आरजेडी हिंदुस्तान में इस बार महागठबंधन का सरकार बनने वाला है। बिहार से, पूरे बिहार से 40 का 40 सीट आरजेडी लाएगा। और आरजेडी प्रदीप सिंह को हम लोग पहचानते नहीं है। आरजेडी को वोट करने का क्या ये है? आरजेडी का वो युवा का नौकरी देगा, युवा को, गरीबों को देखता है और वो अच्छा काम करता है आरजेडी में। इसलिए उसको हम लोग प्रदीप को पहचानते नहीं है कि कौन है। अगर वोट अगर कभी भी करते थे तो मतलब कि इसके लिए आरजेडी की सरकार महागठबंधन में जब बिहार में बने हैं, आप काम को गिनती करवा लीजिए, कागज और कलम पे गिनती करवाइए। अगर हम 17 महीना आरजेडी की सरकार एक महागठबंधन में रहा, कितने नौकरी दिए, कितने विकास किए, कितने किए। और अभी बीजेपी की सरकार बहुत दिन से है, बीजेपी की सरकार बहुत दिन से है। अभी यहाँ पर जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, जितना आदमी है, यहाँ से आप 100 मीटर दूर चले जाइए, 100 मीटर दूर, मात्र 100 मीटर दूर चले जाइए। इस पुल का कार्यकाल अभी तक बीजेपी का नेता करने का काम नहीं किया। अररिया जाने के लिए कम से कम इधर 25-30 गो पंचायत पड़ता है, 25-30 गो पंचायत। जब बाढ़ आता है तो हम लोग जाते कैसे होते हुए, जोकी हाट होते घूमते हुए। तो हम लोग यहाँ के संसद को एक भी मुद्दा नहीं है कि जो क्षेत्र मुद्दा से चुनाव लड़ेगा। पूछ लीजिए एक बार कि कोई भी विकास किया बताए वो। देखिए, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि प्रदीप सिंह अररिया के लिए बहुत सारे काम, एक भी काम गिना दीजिए। आप एक भी काम एक काम गिना के दिखवा दीजिए। एक काम दलमालपुर से जोकी हाट, जोकी ब्लॉक का जो है ना सबसे बड़ा रोड है। किसी ऐसा दिन नहीं होता है कि उसमें 4 एक्सीडेंट नहीं होता है। प्रदीप सिंह कुछ किया ही नहीं है। एक काम भी नहीं। मटियारी घाट का पुल शाहनवाज जी पास करवाए, किसनवा का पुल शाहनवाज जी करवाए। माने जितना भी रोड बने अभी बना है, यानी शाहनवाज जी पर पूरा विश्वास है कि अगर वो जीतते हैं तो ये जो गरीबों का मसीहा है वो शाहनवाज आलम, जिसका नाम है गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। लगता है इस बार शाहनवाज जी जीत पाएंगे यहाँ से अररिया? जी बिल्कुल, शाहनवाज एकदम बिल्कुल निकालेगी टिकट, बिल्कुल ही वो बीजेपी मतलब कि एमपी वो बिल्कुल ही बन जाएंगे, समझे, आरजेडी से। और 100 और 10% बोल रहे हैं हम कि उससे बढ़िया हम लोगों को एमपी नहीं मिल सकता। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा विकास का है। क्योंकि जो पिछले 5 साल में प्रदीप सिंह रह चुके, अब तक जितना भी लोग यहाँ खड़े प्रदीप सिंह को जानते भी होंगे, देखे नहीं होंगे कि प्रदीप सिंह कैसा है, क्या है, नहीं है। जब वो यहाँ से जीत कर गए, आप जो इतने बड़े हो गए, आप हमको इतना बताइए कि आप क्या मर्दों देखें उसको,
देखे आप प्रदीप सिंह आया ही नहीं। आज हम 21 साल के हो चुके हैं, एक दफ़ा भी अगर देखे होंगे तो वो बात अलग है, और उसको तो आज तक हम देखे भी नहीं है। और रहा सवाल मोदी जी का, वो 14 साल पद पे रहे हैं, 14 वादा किया, 14 वादा तोड़ भी दिया, क्या भरोसा उससे। और हम मोदी जी तो बहुत कुछ दिए ना जी कुछ नहीं दिए, क्या दिए आप एक भी गिना दीजिए, क्या दिए। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया और किसानों को 2000 गैस सिलेंडर का रेट वो दिए हैं, गैस सिलेंडर 400 में शुरू किए थे और कितना कर दिया, 1200 में कर दिया गैस दिया कि 400 गैस को 1200 में कर दिया। एक भी बीजेपी के पास एक भी मुद्दा नहीं है। ये जो चुनाव लड़ेगा सिर्फ मुद्दा एक है, तो राम मंदिर चाहिए हमको। मंदिर मस्जिद में थोड़ी होगा वोट मिलेगा। शाहनवाज हम लोग का जीतेगा, इसलिए कि मेरा उम्र 70 से ऊपर हो चुका है ना। शाहनवाज यकीन है कि अल्लाह पाक उसको जिताएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सैयद औरंगजेब। शाहनवाज जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद करने का रीजन? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा नेकबन है, ईमानदार है, सच्चा है, हर चीज अच्छा है। क्या उम्मीद है कि अगर वो जीतते हैं तो अररिया का जो भी मुद्दे हैं, जो भी कमियां हैं, वो सब पूरा हो जाए? इंशाल्लाह पूरा करेगा। शाहनवाज को अररिया एक मॉडल सिटी बन जाएगा। अगर वो शाहनवाज आलम यहाँ से जीतते हैं तो अररिया एक मॉडल सिटी बन जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिब। क्या कहेंगे? कहते हैं कि यो क्या नाम कहता है, शाहनवाज आलम बहुत अच्छा है, बहुत काम किया भी है 5 साल के अंदर में, और अच्छा खासा काम करेगा भी इंशाल्लाह, हम लोग को उम्मीद पूरा है। अररिया के जो वर्तमान MP रहे, क्या उन्होंने अररिया के लिए कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। इस बार क्या सोच रहे हैं? उनको शकल भी नहीं दिखाया, हम लोग पब्लिक को शकल भी नहीं दिखाया। इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग शायद शाहनवाज को बनाएं, शाहनवाज को बनाएंगे, शाहनवाज को जिताना चाहते हैं हम लोग। क्यों? रीजन ये है कि हम लोग के लिए जैसे पुल है, बाढ़ के लिए परेशान हो जाते हैं, पुल नहीं बन रहा है। MP रहा प्रदीप जी, तो MP में रह करके भी कुछ नहीं किया, हम लोग का पुल वुल भी नहीं बना, बाढ़ से हम लोग परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ये तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प है, ये सीमांचल के लोगों के प्रति, उनके पीछे हम लोग अपने तन मन धन से चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो अपने बोले हुए बातों पर खड़ा उतरेंगे। और जहाँ तक बात रही शाहनवाज की, शाहनवाज के हम लोग उनके नहीं, उनके बाप के ज़माने से, वालिद के ज़माने से ही हम लोग उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अब यहाँ बात आ गई उनकी आज नॉमिनेशन की, हम लोग पुरजोर मेहनत करके अपने सहयोगी के साथ जा रहे हैं उनके आज नामांकन कराने के लिए। मेरा नाम तहसीन है, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजा जोकीहाट। क्या कहेंगे? हम लोग जन सैलाब लेकर जा रहे हैं महागठबंधन को जिताने के लिए, इंडिया इत्तेहाद को जिताने के लिए। आज तेजस्वी जी अररिया की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत करना है, भाजपाइयों को और संघियों से बिहार से भगाना है। बड़ी शर्मनाक बात है और बड़े अफसोस की बात है कि कल पूर्णिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा कि सीमांचल जो है ये घुसपैठियों की सरजमीन है। ये बड़े अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। ये बयान उनको नहीं देना चाहिए। सीमांचल की जनता अपने वोट के जरिए भाजपा को यहाँ से खदेड़ेगी और भगाएगी और जो है इंडिया गठबंधन को जिताकर 40 का 40 सीटों जिताएगी। क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी का गारंटी और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, क्या लगता है अररिया में इससे क्या हो सकता है? तेजस्वी जी ने जो कहा 17 महीने में वो करके दिखाया है और मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को ठगते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। 15 लाख नहीं आया, ये झूठा है, झूठा वादा है ना। 2 करोड़ साल में नौकरियाँ, ये झूठी बात है। किसी को कुछ नहीं मिला, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और तेजस्वी जी बोलते हैं जो वो करके दिखाते हैं।